चलिए आज हम एक्सरसाइज 7.4 को लगाते हैं। लेकिन 7.4 एक्सरसाइज को लगाने से पहले क्या है, हमें ये तीन प्रमेय हैं, इसमें इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक्सरसाइज इन्हीं तीन प्रमेय पर आधारित है। तो चलिए, इसमें पहली एक्सरसाइज है पहली प्रमेय है प्रमेय 7.6। इसमें क्या है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हों तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो देखिए, इसे चित्र से समझते हैं। अगर ये त्रिभुज ABC है तो इसमें क्या है, ये दो असमान भुजाओं के सामने की जो लंबी भुजा होगी उसके सामने का जो सम्मुख कोण होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। मान लीजिए ये AB है 3 सेंटीमीटर और BC है 4 सेंटीमीटर और भुजा AC है इसकी 5 सेंटीमीटर। ये हम मान लेते हैं, कोई दिया हुआ किसी में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अब देखिए, इसमें क्या है, दो असमान भुजाएं। मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है, इसमें क्या AB भुजा और AC भुजा को अगर हम लें तो इसमें क्या है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या होगा, जब ये भुजा हमारी लंबी है तो इसके सामने का जो कोण है, कोण B है, तो वो क्या होगा, इन दोनों असमान भुजाओं में क्या है, ये हमारी भुजा AC क्या है, सबसे बड़ी है इसमें। तो इसका मतलब क्या है, इसके सामने का जो कोण है, कोण B, इन दोनों कोणों, कोण A और कोण C से बड़ा होगा। कोण A और कोण C से कोण B क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसी प्रकार इन दोनों भुजाओं को देखें, अगर भुजा BC और भुजा BC में हम AC में देखें तो ये क्या होगा, भुजा BC से क्या है, भुजा AC लंबी है क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है और ये क्या है, भुजा AC 5 सेंटीमीटर है। तो इस भुजा के सामने का कोण कौन सा है, कोण B है, तो वो क्या होगा, इन दोनों कोणों से बड़ा होगा। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं, कोण B बड़ा होगा कोण A से और कोण B बड़ा होगा कोण C से। ठीक है, इस प्रमेय 7.6 में यही बताया गया। अब देखिए, इसके बाद में प्रमेय आती है प्रमेय नंबर 7.7। इसमें क्या है, इस प्रमेय 7.6 का विपरीत है। इसमें क्या कहा गया है, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है या लंबी होती है। अब इसमें बताया गया था कि लंबी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, लेकिन इसमें क्या कहा है, इसमें बड़े कोण की, मान लीजिए ये कोण B क्या है, सबसे बड़ा है, तो क्या होगा, इसके सामने की भुजा क्या होगी, सबसे लंबी होगी। इस प्रमेय 7.6 में ये बताया गया है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें भी हम कहेंगे, अब कोण B क्या है, सबसे बड़ा है, तो क्या होगा, इसके सामने की भुजा क्या होगी, अगर ये कोण B क्या है, सबसे बड़ा है, कोण B सबसे बड़ा है, तो क्या होगा, भुजा AC क्या होगी, इसमें सबसे बड़ी होगी, इसमें सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अब प्रमेय नंबर 7.8 आता है। इसमें क्या दिया गया है कि किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, तो इसके अनुसार क्या होगा, मान लीजिए हम AB भुजा प्लस BC भुजा करें तो क्या होगा, इसका योग
इसके अलावा कौन सी भुजा बची है? भुजा AC बची है। इन दो भुजाओं का योग फिर क्या होगा? भुजा AC से बड़ा होगा। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जब हमने शुरू में ये भुजा ली और ये भुजा ली, तो ये इन दोनों का योग कितना हो, कौन सी भुजा से बड़ा होगा? भुजा AC से। अब अगर हम भुजा BC और भुजा AC लें, BC प्लस भुजा AC, तो ये किससे बड़ी होगी? भुजा AB से। तो इन तीनों प्रमेय में यही बताया गया है और इसी पर आधारित ये हमारी एक्सरसाइज 7.4 है। तो चलिए अब एक्सरसाइज 7.4 को हल करना शुरू करते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या करना है हमें? दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो इसमें हमें क्या करना है? एक त्रिभुज दिया हुआ है जो कि समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए ये ABC एक त्रिभुज है और इसमें क्या है? B कोण क्या है? समकोण है, जो कि हमें दिया हुआ है क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाना है। और देखिए कर्ण कौन सी भुजा होती है? कर्ण वो होता है जो समकोण को एंगल के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। जो भी एंगल हमारा 90 डिग्री होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये हमारा कर्ण है। और हमें क्या सिद्ध करना है इसमें? कर्ण सबसे लंबी भुजा है, यानी कि AC क्या है? सबसे लंबी भुजा है, हमें ये सिद्ध करना है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं। दिया है, इसमें दिया है त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है? समकोण है। और इसमें कोण B क्या है? 90 डिग्री है। कोण B क्या है? 90 डिग्री है, जो कि क्या होता है? समकोण होता है। और AC क्या है? कर्ण हमारा क्या है? AC है। ये दिया नहीं है, ये मतलब हमने फिगर बनाई है उससे निकाला है। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC में भुजा AC सबसे लंबी भुजा है। ये हमें सिद्ध करना है। भुजा AC क्या है? सबसे लंबी भुजा है। तो चलिए इसे हल करना शुरू करते हैं। इससे क्या करेंगे? हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है? हमें एक कोण दिया हुआ है जो कि कितने का है? 90 डिग्री का है। तो हम इसमें कैसे हल करेंगे? इसके क्या करेंगे? तीनों कोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज का 180 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे? कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C क्या हो जाएगा? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और इसका कारण क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
तो देखिए हमारा कोण बी, इसमें क्या दिया हुआ है, समकोण एंगल दिया हुआ है, तो इसमें क्या लगाएंगे, कोण बी की जगह 90 डिग्री लगाएंगे प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अगर हमें कोण ए प्लस कोण सी का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, इसे 90 को उस साइड ले जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। ये हमारा कितना आ जाएगा, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए ये दोनों कोणों का योग, कोण ए प्लस कोण सी कितना आया है हमारा 90 डिग्री, जबकि हमारा कोण बी क्या है, ये अकेला 90 डिग्री है, क्योंकि समकोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है, चाहे वो कितना भी 1 डिग्री भी कम हो, लेकिन ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है। कोण क्या हो, ए क्या होगा, 90 से कम होगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कोण ए छोटा होगा 90 डिग्री से, तथा कोण सी क्या होगा, छोटा होगा 90 डिग्री से, क्योंकि दोनों कोणों का योग क्या है, 90 डिग्री है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण ए छोटा होगा कोण बी से, क्योंकि हमारा कोण बी क्या है, 90 डिग्री है, तो हम इस 90 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण बी लिख सकते हैं। कोण बी छोटा होगा कोण बी से, कोण ए छोटा होगा कोण बी से, तथा यहां भी इधर भी क्या कर सकते हैं हम, कोण सी छोटा होगा कोण बी से। तो देखिए क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो इसका हम कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि 90 डिग्री बराबर क्या, या ऐसे लिख देंगे, कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये हमने 90 डिग्री की जगह क्या लिखा है, कोण बी लिखा है, तो इसका कारण भी हमने यहाँ लिख दिया कि कोण बी कितना है, 90 डिग्री है। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि कोण ए छोटा है कोण बी से, और कोण सी भी क्या है, कोण बी से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों कोणों में सबसे बड़ा कोण क्या है, कोण बी है। तो यहां हम लिख सकते हैं, अतः कोण बी सबसे बड़ा कोण है। अगर ये हमने सिद्ध कर दिया कि कोण बी सबसे बड़ा है, तो कोण बी के सामने की भुजा क्या होगी, कोण बी के सामने की भुजा भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो यहां हम लिखेंगे, इसलिए कोण बी के सामने की भुजा, इस भुजा का नाम भी दे देंगे AC, और ब्रैकेट में लिख देंगे जो कि इस समकोण त्रिभुज का क्या है, कर्ण है। क्या लिखेंगे यहाँ, कोण बी के सामने की भुजा, कोण बी के सामने की भुजा AC सबसे बड़ी भुजा होगी। और इसका कारण क्या लिखेंगे हम, इसका कारण लिखेंगे, अभी हमने जो प्रमेय पढ़ी थी उसमें क्या होता है, बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। इसका कारण हम लिख देंगे, बड़े कोण
की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। यही हमें सिद्ध करना था इस सवाल में कि कर्ण एक सबसे लंबी भुजा है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।